थी जिससे कि हमारा देश विश्व गुरु था। शिक्षा से ही, ज्ञान से ही तो हमारा देश विश्व गुरु था। कि हमारी शिक्षा इतनी उच्च कोटि की है, उसका आधार ध्यान है, उसमें कदम दर कदम योग है, वो सत्य पर आधारित है, प्रमाणित है। इंसान को, मानव मात्र को महान बनाने के लिए ध्यान सिखाया गया है, सत्य की प्राप्ति कराई गई है। अर्थ और काम, ज्ञान और मोक्ष, चारों पदार्थ, चारों वस्तु देने वाली है हमारी शिक्षा। जबकि आज जो हम शिक्षा ले रहे हैं वो सिर्फ हमें बेकार बनाने वाली है, बेरोजगार बनाने वाली है, पढ़े लिखे मूर्ख बनाने वाली है। पढ़ा था, पढ़ा नहीं था, रटा था। जबकि हमारी शिक्षा करके सीखने पर आधारित है। सबसे पहले हमें ध्यान सिखाया जाए, हमारी शिक्षा ध्यान पर आधारित है। जब हम ध्यान सीख जाएंगे फिर बाकी विषयों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे, आत्मसात कर सकेंगे और हम अपनी अपनी रुचि अनुसार अपने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकेंगे। तभी शिक्षा का अर्थ सार्थक होता है। आज हमारी तीन चीजें विशेष रूप से शिक्षक, शिक्षा, शिष्य। मैं अपने पथ से भटक चुकी है, अपने मार्ग से। न तो हम अपने टीचर को गुरु रूप में पा रहे हैं, न हम उनसे वो शिक्षा पा रहे हैं जो हमें महान बना दे, हमारी पूर्ति उस शिक्षा से हो जाए। न हमें अर्थ की पूर्ति हो रही है, न हमें ज्ञान की पूर्ति हो रही है। संस्कार रहित शिक्षा हमारे ऊपर थोपी गई है। आज जनसाधारण ने इस चीज को समझना चाहिए। हमारी सरकार ने, हमारी मानव मात्र को समझना चाहिए कि हम कौन सी शिक्षा ले रहे हैं, उस शिक्षा से क्या मिला हमें। क्यों ना हम वही शिक्षा ले जिससे हमारा देश विश्व गुरु था, जिससे हमारे यहाँ हर इंसान महान था, हर इंसान संस्कारी था। हाँ जी। इसलिए हमारी शिक्षा में ही वो संस्कार, वो गणित, वो सत्य की प्राप्ति, वो योग विद्या, सब कुछ हमारी स्वर व्यंजन वर्णमाला में ही हमारे महापुरुषों ने समाहित कर दिया है, निर्धारित कर दिया है। लेकिन हम उसको यथार्थ रूप में ना पढ़ के, प्रमाणित रूप से ना पढ़ के न, वही उल्लू और गधे बने बैठे। जबकि हम ऋषियों जैसे बनने थे, हमारे पूर्वज ऋषि थे, हम उनकी संतान हैं। इतनी उत्तम शिक्षा उन्होंने हमारे लिए ही तो निर्धारित की थी। आज हम गधे बने बैठे हैं, ज्ञानी ना बन सके। इन सब का कारण है हमारी शिक्षा, जो गलत शुरुआत, हमारी शिक्षा की शुरुआत गलत, ध्यान के बिना, निराधार, बिना आधार की शिक्षा, अधूरी शिक्षा, बिना धुरी की शिक्षा, उलझाने वाली, एक मूर्ख इंसान तैयार करने वाली शिक्षा हमें दी गई है, जिस तरह कि हम ऐसे तैयार भी हो गए। हमने दोबारा से इस इंसान को संस्कारी बनाने के लिए, आर्य बनाने के लिए, ब्राह्मण बनाने के लिए, संत बनाने के लिए, जोगी बनाने के लिए, ऋषि बनाने के लिए, वही सच्ची शिक्षा जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे ज्ञानियों ने हमारे लिए निर्धारित की थी, ध्यान विद्या, जो नाम की विद्या हमें सिखाई गई है, जो स्वर की विद्या हमें सिखाई गई है हमारे पूर्वजों द्वारा, हमने दोबारा उसको उसी यथार्थ रूप में स्वीकार करना है।
उसको सीखना है, उसको अपनाना है, उसको आत्मसात करना है, तभी हमारी शिक्षा के लिए हमारे द्वार खुलते हैं, तभी हम अपनी शिक्षा को आधार दे पाते हैं, नीति दे पाते हैं। अन्यथा हमारे पास शिक्षा की कोई नीति नहीं है। आज जो हम शिक्षा पढ़ रहे हैं उसमें कोई नीति नहीं है। इसलिए हमें चाहिए दोबारा से हम अपनी शिक्षा नीति को सत्य पर आधारित बनाएं और दोबारा से हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने भविष्य को उचित सही सत्य आधारित शिक्षा नीति दें। उनकी शुरुआत सत्य से करवाएं ताकि हम दोबारा से अपने यहाँ महान पुरुष, विकसित बुद्धि के इंसान तैयार कर सकें। आने वाली इस दौर में, इस संसार के आज इस मारो मारो के माहौल में हमारी ही शिक्षा कारगर है, जो ऋषियों द्वारा मानव मात्र को संस्कारी बनाने के लिए, महान बनाने के लिए दी गई है, वही मानव कल्याण के लिए उचित है, वही सृष्टि के कल्याण के लिए उचित है। शिक्षा पर ही संसार का, इस मानव का जीवन आधारित है। अगर शिक्षा उत्तम नहीं है तो हम यहाँ उत्तम संस्कार नहीं दे सकते, नहीं पा सकते। इस चीज को हमने, हमारे नीति निर्धारकों ने समझना होगा कि आज हमारे देश की ऐसी हालत क्यों है। उसका कारण है हमारी निराधार शिक्षा, जिसका कोई आधार नहीं है, नीति रहित शिक्षा या गलत नीति पर आधारित शिक्षा कहेंगे, जबकि हमारी शिक्षा की नीति तो है महान बनाना, इस मानव को महामानव, महान मानव बनाना, इस इंसान को सत्य की प्राप्ति कराना, इस इंसान को ध्यान सिखाना, इस इंसान को स्वयं में समाहित होना सिखाना, अर्थ, काम, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए हमारी इतनी उत्तम शिक्षा है। उसको दोबारा से हमने, हमारे समाज ने, हमारी सरकार ने उस नीति को दोबारा से अपनाने की जरूरत है। तभी हम अपना, अपने देश का, आने वाली पीढ़ी का कल्याण संभव कर सकेंगे। यही एकमात्र उपाय है। शिक्षा ही इंसान को हीन या नीच बनाती है, शैतान बनाती है, और अच्छी शिक्षा, उत्तम शिक्षा ही इंसान को महान बनाती है, भगवान बनाती है और एक अच्छा समाज बनाती है। उसी से हम शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ी का कल्याण संभव है। ऐसे प्रयास हमने करने ही होंगे, उसके बिना हम गलत शिक्षा लेने के को मजबूर हो गए, क्योंकि हमें बताया नहीं जा रहा है कि कहाँ कमी है, क्या कमी है, और वो कमी जब तक स्पष्ट नहीं होगी उसको दूर भी नहीं किया जा सकता, और जब तक दूर नहीं किया जा सकता उसको, तब तक हम यथार्थ शिक्षा नीति प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम यहाँ महान इंसान बनाने वाली शिक्षा, आधार, स्पष्ट गणित, वैदिक गणित, सनातन शिक्षा, जो कि किसी भी मजहब, जात, बिरादरी, रंग, भेद भाव, पूर्व पश्चिम आदि से पूर्व में ऋषियों द्वारा तैयार की गई, मानव मात्र को महान बनाने के लिए, महान बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई, जिसमें किसी प्रकार की कोई मजहब की मिलावट नहीं है। उसको मजहब के चश्मे से, नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। हमें मानव मात्र के कल्याण हेतु प्रयास करना है। हमने सारे संसार के कल्याण के लिए, आज संसार जिस ओर जा रहा है, जिस विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है, अगर उससे हमने अपने इस संसार को, इस सृष्टि को बचाना है, तो उसमें मात्र हमारे महान पुरुषों, ऋषियों के द्वारा
दी गई महान शिक्षा ही कारगर है। शिक्षा के आधार पर, शिक्षा या गणित के आधार पर ही हम इस संसार को गलत दिशा से मोड़कर उचित दिशा में उचित परिणाम के लिए प्रेरित कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम इंसान के हृदय में उजाला कर सकते हैं, अज्ञानता अंधेरे को दूर कर सकते हैं। शिक्षा ही एकमात्र उपाय हमारे पूर्वजों ने इस मानव को महान बनाने का जरिया या माध्यम हमें दिया है। हमने दोबारा से ऋषियों की ओर, ऋषियों की शिक्षा की ओर, सत्य शिक्षा की ओर, वैदिक गणित की ओर लौटना होगा। हमने अपनी शिक्षा को आधार देना होगा, ध्यान,